स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से ये एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी निकाली गई है। और अच्छी बात यह है कि इसमें डायरेक्ट भर्ती है और कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है। इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के माध्यम से होगा। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई करने का मोड क्या है और फ़ीस वगैरह क्या रखी गई है, इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलने से पहले हम इसका शॉर्ट सा एक नोटिस देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन देख लेंगे। फ्रेंड्स, ये भर्ती आई है आपकी पीएम श्री केवीएस धमतरी रायपुर 2024। ये कॉन्ट्रैक्ट भर्ती है, यानी परमानेंट पोस्ट नहीं है। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे रखा जाएगा। और पोस्ट का नाम है, इसमें प्राइमरी शिक्षक की भी भर्ती है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की भी भर्ती है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी भर्ती है। तो प्राथमिक शिक्षक की, बालवाड़ी शिक्षक, विशेष शिक्षक, सफाई कर्मचारी और खेल शिक्षक, प्रशिक्षक, योग शिक्षक, परामर्शदाता, कंप्यूटर प्रशिक्षक। तो इसमें ये प्राथमिक शिक्षक के लिए पोस्ट है। और पीजीटी के लिए अंग्रेज़ी, हिंदी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान के लिए। साथ ही साथ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत की पोस्ट है। केवीएस की शाखा है पीएम श्री केवीएस धमतरी रायपुर। और चयन प्रक्रिया है, सीधा साक्षात्कार होगा, यानी कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा। डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और इंटरव्यू की डेट रखी गई है 12 फरवरी और 13 फरवरी 2024 को सुबह 8:30 बजे, यानी सुबह 8:30 बजे से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो अब चलिए हम इसके डिटेल नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं इसकी डिटेल नोटिफिकेशन पर। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धमतरी मुजगहन पोस्ट लोहरसी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा, यानी अंशकालीन संविदा शिक्षक की भर्ती है। और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा आपका 12 फरवरी 2024 और 13 फरवरी 2024 को सुबह 8:30 बजे। और इसमें पंजीयन का समय, यानी रजिस्ट्रेशन का जो समय बताया गया है, रजिस्ट्रेशन आपका होगा 8:30 से 10 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और इसमें जो है किस किस दिन कौन कौन से पोस्ट का इंटरव्यू कंडक्ट होगा, इसकी सारी डिटेल है। तो 12 फरवरी 2024 यानी सोमवार के दिन प्राथमिक शिक्षक, बाल वाटिका शिक्षक, विशेष शिक्षक यानी स्पेशल एजुकेटर, स्टाफ नर्स महिला, स्पोर्ट्स कोच, योग शिक्षक, काउंसलर की पोस्ट और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट, इनका इंटरव्यू 12 फरवरी 2024 सोमवार के दिन कंडक्ट कराया जाएगा। इसी के साथ साथ पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की अंग्रेजी शिक्षक, हिंदी शिक्षक, गणित शिक्षक, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कंप्यूटर साइंस और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत की पोस्ट, इन दोनों ही पोस्ट का, यानी पीजीटी और टीजीटी, इन दोनों ही पोस्ट का जो इंटरव्यू है वो 13 फरवरी 2024 को मंगलवार के दिन कराया जाएगा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट जो आवेदन करना चाहते हैं वो विद्यालय की वेबसाइट, ये विद्यालय की वेबसाइट दी गई है आपको, dhamtari.kvs.ac.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन भी दिया गया है, आप उसकी जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन को। और इसमें जो है इंटरव्यू के लिए जो डेट वगैरह है, समय वगैरह है, वो सब दिया गया है, सारी डिटेल दी गई है। रजिस्ट्रेशन कराने का समय सुबह 8:30 से 10 बजे तक है। अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा आपको। और इसमें ये भी बताया गया है कि जिस विषय में अधिक अभ्यर्थी होंगे, यानी अगर किसी पोस्ट में अधिक अभ्यर्थी पाए जाते हैं आवेदन के समय, तो उनकी स्क्रीनिंग के लिए रिटन टेस्ट भी हो सकता है, प्रैक्टिकल टेस्ट भी हो सकता है या कोई डेमो भी लिया जा सकता है। साथ ही साथ
जब इंटरव्यू के समय जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें अपने सारे मूल प्रमाण पत्र यानी जो भी आपके मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट है, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपके मार्कशीट डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, आप वो ओरिजिनल और उनकी फ़ोटोकॉपी और साथ में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये सभी लेकर जाएं इंटरव्यू के समय। और इंटरव्यू में आपका जो भी खर्चा वगैरह होता है उसका कोई भी दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये बताया गया है कि जिनको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होगी उनको प्रीफ्रेंस दी जाएगी। और मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 65 ईयर है, यानी 65 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट मतलब सेलेक्ट किए जाएंगे उनका पुलिस सत्यापन उन्हें जमा करना होगा। साथ ही साथ पैनल बनाने के बाद जो अभ्यर्थी हैं उनको मेरिट के अनुसार बुलाया जाएगा और ये जो पैनल चलेगा वो 2024 से 25 तक के लिए मान्य होगा यानी वैध होगा। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है कि जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा उसको अंतिम चयन ना समझा जाए और अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो सारी जानकारी और सूचनाओं के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसको टाइम से विज़िट करते रहें, क्योंकि जो भी जानकारी होगी वो कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट पर इंटीमेटेड कर दी जाएगी। आगे देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के लिए 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए। एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कंसर्न सब्जेक्ट के साथ आपने जो है एमएससी कोर्स वगैरह किसी रीजनल कॉलेज से किया हुआ हो या फिर 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी वगैरह किया हुआ हो, या फिर आपने मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ किया हुआ हो एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो नीचे ये पोस्ट दी गई है और उनका सब्जेक्ट वगैरह दिया गया है, तो एक बार हम इसे देख लेते हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए आपने जो है ग्रेजुएट लेवल पर इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ हो। पीजीटी हिंदी के लिए आपने हिंदी और संस्कृत जो है आपने ग्रेजुएट लेवल पर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ हो। पीजीटी फिज़िक्स के लिए भी आपने या तो फिज़िक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिज़िक्स या फिर न्यूक्लियर फिज़िक्स वगैरह आपने पढ़ा हुआ हो। यानी ये जो सारी पोस्ट है इनके लिए ये जो विषय दिए गए हैं वो आपने ग्रेजुएट लेवल पर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं। और इसी के साथ साथ आपने बीएड क्वालिफाई किया हुआ हो और प्रोफिशेंसी इन टीचिंग हिंदी इंग्लिश आपके आनी चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए। और नेक्स्ट है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए, तो इसके लिए 50% मार्क्स आपके पास एग्रीगेट होना चाहिए। बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस से हो या फिर आईटी से हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास डिप्लोमा और डिग्री वगैरह हो, या फिर इसके अलावा आपके पास बीई और बीटेक होना चाहिए एनी स्ट्रीम के साथ, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो या तो आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन हो। इसके अलावा एमएससी हो या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने एमसीए वगैरह किया हो, यानी इसमें से जो भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको प्रोफिशेंसी इन टीचिंग हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस और साइंस, संस्कृत और मैथ के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री आपके पास हो 50% अंकों के साथ, या फिर इसके अलावा बैचलर डिग्री जो है 50% अंकों के साथ हो कंसर्न सब्जेक्ट में। और नीचे सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। टीजीटी हिंदी के लिए आपने जो है हिंदी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा हुआ हो तो आप हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइंस के लिए आपने बोटैनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री वगैरह कोई सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश के लिए आपने इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ हो ग्रेजुएशन लेवल पर तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
टीजीटी सोशल साइंस के लिए सब्जेक्ट का कम्बिनेशन बताया गया है कि इसमें जो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इसमें से आपने ग्रेजुएट लेवल पर कोई 2 सब्जेक्ट अगर पढ़े हैं तो आप सोशल स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर, ग्रेजुएशन में आपने संस्कृत को जो है एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी मैथ्स के लिए या तो आपने बैचलर डिग्री इन मैथ में किया हुआ हो या फिर नीचे ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इसमें से आपने कोई 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल पर पढ़े हुए हों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स। और साथ ही आपके पास बीएड डिग्री होना कंपलसरी है। और टीजीटी की पोस्ट के लिए आपके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होने चाहिए, तभी आप जो है एलिजिबल हैं। और आपको प्रोफिशेंसी आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने के लिए। कंप्यूटर की एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, important instruction to the candidate for the post of trained graduate teacher TGT. The candidate should possess the professional qualification of B.Ed as on the last date of submission of application. यानी जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आप B.Ed क्वालिफाई हो चुके हों तब आप इसके लिए अप्लाई करें। इसी प्रकार से सोशल साइंस के लिए दिया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। बाकी तो आप जिस भी पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं आप एक बार इसकी डिटेल ज़रूर पढ़ लें। ये टीजीटी मैथ्स के लिए है, इसके लिए भी दिया गया है सारी जो क्वालिफ़िकेशन है आपके पास। या तो आपने मैथ्स में ऑनर्स डिग्री किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, तो ये सब दिया हुआ है, या फिर आपने बीए ऑनर्स इन मैथ में किया हुआ हो या फिर बीएससी ऑनर्स इन एनी सब्जेक्ट अदर देन मैथ्स वगैरह किया हुआ हो तो आप मैथ्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से टीजीटी साइंस की पोस्ट है, टीजीटी इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत की पोस्ट है। और फिर आ जाते हैं हम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर प्राइमरी टीचर के लिए। तो प्राइमरी टीचर के लिए भाई आपके पास सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और जेबीटी या फिर डीएड या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर प्राइमरी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होने चाहिए। और साथ ही साथ एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर बाल वाटिका टीचर यानी एनटीटी की पोस्ट है बाल वाटिका की, तो इसके लिए आपके पास जो है 12th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन हो या फिर प्री स्कूल एजुकेशन हो या फिर उसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम वगैरह हो, तो इसमें से कोई एक हो तो आप कर सकते हैं। और वो 2 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। और बीएड नर्सरी अगर है तो वो एनसीटीई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। और अब है मिसलिनियस पोस्ट के लिए, तो इसमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, इसके लिए भी आप देख लें बीई और बीटेक वगैरह हो, कंप्यूटर साइंस आईटी वगैरह से हो तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सैलरी वगैरह है वो भी बताई गई है। तो क्लास 3rd से क्लास 5th की जो सैलरी है वो आपकी 21,250 रुपये है। और क्लास आपकी 6 ऑनवर्ड्स आपकी 26,250 रुपीज़ है। आगे इसी तरीके से हम देख लेते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोच के लिए डिग्री मांगी है, बीपीएड या एमपीएड सर्टिफिकेट वगैरह हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस मिलेगी, सैलरी आपकी बनेगी 21,250 रुपये। आगे है नर्स की पोस्ट के लिए, तो इसमें आपका नर्सिंग में डिप्लोमा हो और एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस मिलेगी। सैलरी आपकी पर डे के हिसाब से बनेगी, पर मतलब 7 आवर के हिसाब से पर डे के हिसाब से सैलरी बनेगी। और पर डे आपकी 750 रुपये के हिसाब से मंथली कैलकुलेशन करके आपको सैलरी दी जाएगी। काउंसलर की पोस्ट के लिए बीए या बीएससी हो साइकोलॉजी विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो काउंसलिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज वोकेशनल तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर आप लेडी काउंसलर हैं तो विल बी प्रीफर्ड। तो मतलब लेडी काउंसलर को जो है प्रीफ्रेंस मिलेगी और इसमें जो सैलरी बनेगी वो 26,250 रुपये बनेगी। योगा टीचर के लिए आपने ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ हो और 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा में आपने किया हो, 1 साल का डिप्लोमा किया हो योगा में और ग्रेजुएशन किए हुए हों, तो आप योगा टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस होगी तो प्रीफ्रेंस मिलेगी, सैलरी बनेगी 21,250 रुपये। स्पेशल एजुकेटर के लिए 12th पास होने चाहिए और 2 ईयर डीएड वगैरह स्पेशल एजुकेशन में किए हुए हों या फिर 12th पास हो और 1 ईयर का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में किए हों। मतलब इसमें से आपने कोई एक किया हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और लेडी स्पेशल एजुकेटर को जो है प्रीफ्रेंस मिलेगी, सैलरी 21,250 रुपये बनेगी। तो इसमें से आपने जो भी किया हुआ हो, ये सारी लिस्ट दी गई है, जो भी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक बार देख लें। बाकी ये जो है कंसोलिडेटेड पे बताया गया है, वही पीजीटी के लिए 27,500, टीजीटी के लिए 26,250 और पीआरटी और बाल वाटिका टीचर के लिए 21,250। तो ये सारी डिटेल है। मैं आपको एक बार इसकी जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी दिखा देती हूँ। तो आप जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और ठीक उसी के नीचे जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आएगा, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक बार एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धमतरी। और ये यहाँ पे जो है आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें यहाँ पर आपको मेंशन करना है पोस्ट अप्लाइड फॉर, मतलब जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाइड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है। और यहाँ पर आपको सारा अपना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो भी डिटेल है सब आपको भरनी है। यहाँ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी होगी, अपना फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी वगैरह ठीक से भरें ताकि जो भी मतलब बोर्ड के द्वारा जो भी आपको जानकारी हो वो आपके पास समय से पहुँच जाए। यहाँ आपको अपना सारा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह आपने कहाँ से किया है, कब कब किया है और अगर एक्सपीरियंस वगैरह है तो ये भी आप फिलअप करिए। बाकी ये पूरा फॉर्म है, ये आपको अच्छे से पढ़ के बताना है, भरना है। तो ये बाकी मैंने आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।